हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का होगा, ठीक है, उसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। वहाँ पे आपको फ्री ई नोट्स और टेस्ट और प्रैक्टिस शीट्स आपको डेली फ्री मिलती है। तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले की जो एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन है न्यू एनसीईआरटी का, उसकी भी मैंने लिंक डाल दी है। एक क्लास 9 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन किस में होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि जिसमें हमारे डेसिमल्स का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट क्या दिया, 36/100। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपॉन में 100 है तो 2 जीरो हैं डिनोमिनेटर में, तो जब पॉइंट ऊपर होगा तो हम लोग क्या काउंट करेंगे, 1, 2। तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, राइट हैंड साइड से 1, 2, तो यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा। तो ये क्या है, ये हम लोग का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब ये किस टाइप का है, तो ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये फिनिश हो जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो आपके फिनिश हो जाते हैं, मतलब एंड हो जाते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो डॉट फॉर्म में होता है, वो चलता चला जाता है। जैसे कि अभी हम लोग और भी पार्ट करेंगे, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, 1/11। तो स्टूडेंट्स 1 को हम लोग को डिवाइड करना है 11 से, तो हम लोग करते हैं डिवाइड। 1 हम लोग ऐसे लिखते हैं और 11। ठीक, पहले क्या करेंगे, 1 तो है एक यूनिट डिजिट है, ठीक, सिंगल, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। बट 10 जो है वो हमारा क्या है, 11 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और ज़ीरो लगाएंगे, तो आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब ये कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा। तो 11 9 जा कितना होता है, 99। माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर पॉइंट लगा हुआ है तो ज़ीरो। अब क्या, 10 फिर से क्या है, 11 से छोटा है, तो एक और ज़ीरो बढ़ाएंगे तो हमारा इधर भी जीरो हो जाएगा। अब कितने टाइम से, 9 टाइम से, तो 11 9 जा 99। फिर माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और फिर ये आपका रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, आगे भी जैसे एक हम लोग पॉइंट लगा हुआ है तो ज़ीरो बढ़ेगा, फिर एक और ज़ीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ पे ज़ीरो, और फिर 9 टाइम्स ले जाएंगे तो 99, और ये रिपीट करता चला जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 0.09, फिर 09 और फिर 09, और ये डॉट 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 हो जाएगा। और ये आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.09 बार। स्टूडेंट बार क्यों लगा दिया, क्योंकि जो भी डिजिट हमारी रिपीट हो रही होती है, तो यहाँ पे देखिए 09 रिपीट हो रहा है, 09 रिपीट हो रहा है, 09, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, मतलब ये क्या है, रिपीट होता चल रहा है। तो ये जो होगा, ये हमारा नंबर जो होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये फिनिश नहीं हो रहा है, ये डॉटेड फॉर्म में चलता जा रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और देखिए इसमें भी रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग इसलिए क्योंकि जो दो डिजिट है 0909 वो क्या होती जा रही हैं, रिपीट होती जा रही हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन 4 होल 1/8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर में बनाएंगे। तो 8 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से, तो 8 4 जा, और फिर 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो +1 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना होगा, 8 होगा। तो ये आपका हो गया 8 4 जा 32 +1 अपॉन का 8, टोटली कितना हो जाएगा, 33/8। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 33 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, तो 8 से डिवाइड करिए, 8 4 जा 32, कैरी जाएगा, ओ सॉरी 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, 8 2 जा 16, माइनस करेंगे 4 बचेगा, और पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 5 जा 40। तो ये आपका देखिए क्या हो गया, ये एंड हो गया, तो ये आपका जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 4.125,
और ये किस टाइप का है, ये हम लोग का टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है कि ख़त्म होना या स्टॉप हो जाना, ठीक है। तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3/13। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 को किससे डिवाइड करना है, 13 से, ठीक। अब 3 क्या है, 13 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाए, एक जीरो बढ़ाया, तो 13 2 जा कितना होता है 26, तो 26 माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। पॉइंट लगा हुआ है 0, 13 3 जा कितना आएगा 39, माइनस करेंगे 1 आएगा। अब पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे। अच्छा अब देखिए 10 क्या है, 13 से छोटा है, तो 10 तो जा नहीं सकता, इसलिए एक जीरो इधर जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे वैसे ही आपका उधर भी क्वेश्चन में भी एक जीरो बढ़ जाएगा। आप कितने टाइम जाएगा, 13 7 जा कितना होता है 91, तो 13 7 जा 91, माइनस करेंगे 9 आएगा। पॉइंट लगा हुआ 0, फिर 13 6 जा कितना होता है 78 होता है, माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक। सॉरी आएगा आपका 1 2 12, ठीक। पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर हम लोग इसको कितने टाइम्स ले जा सकते हैं 9 टाइम्स। 13 9 जा 170 और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब फिर पॉइंट लगाएंगे 0 और ये पूरा प्रोसेस फिर से चालू होगा क्योंकि 30 आ गया है। हम लोगों ने देखिए यहाँ 30 से सॉल्व किया था, फिर ये पूरा ये क्या आएगा ऐसे ही सेम 2 3 0 7 6 9 और ये रिपीट करता चला जाएगा ऐसे आगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 0.2307692307769 और ये ऐसे रिपीट करता चला जाएगा डॉट डॉट फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, बार लगा देंगे 0.23069 तक। क्यों, क्योंकि उसके आगे वही सारे नंबर क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो हम लोग बार लगाएंगे इन डिजिट पे। अब ये देखिए हम लोग का ये क्या नंबर कभी फिनिश हो रहा है, नहीं फिनिश हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग है बट कुछ नंबर्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जो करिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, 2/11 है। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 को 11 से, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 20 है तो 11 1 जा 11 होगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे 11 8 जा 88, माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 तो 11 1 जा 11, माइनस करेंगे 9, पॉइंट लगा हुआ है 0, 11 8 जा 88। ये आपका सेम रिपीट करता जाएगा 18 18 करता हुआ ऐसे ऐसे रिपीट करता जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 0.181818 एंड डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नंबर क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन से 18 18 18, तो उस पर 18 पे हम लोग क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। तो ये जो हमारा आंसर होगा ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है। लास्ट पार्ट है 329/400। तो इसको स्टूडेंट ऐसे कर लीजिए 1/100 फॉर्म में लिख दीजिए इंटू 329/4, ठीक है। 4 से क्या करते हैं, 329 को डिवाइड करते हैं, तो हम लोग डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स। 4 8 जा कितना होता है 32, 0 0 आ जाएगा, उतरेगा कितना 9, फिर कितना होगा 2 जा 4 2 जा 8, आंसर कितना आएगा 1। अब क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 4 2 जा 8, माइनस करेंगे कितना आएगा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएंगे 4 5 जा 20, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका इसका सॉल्व करने पे, इतना सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 82.25 अपॉन में कितना है 100 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 0 राइट हैंड साइड से और काउंट हो जाएंगे, तो पॉइंट लगेगा हमारा कितना के बाद, कितनी डिजिट के बाद 1 2 3
4, तो 0.8225 जो होगा ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब ये देखिए क्या ये डॉटेड फॉर्म में तो चल नहीं रहा है, तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है हम लोग का कि यू नो 1/7 0.142857 बार लगा हुआ है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉग डिवीजन। यस, हम लोग कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है कि अगर हम लोग 1/7 को 1/7 को अगर हम लोग डिवीज़न करें, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ये हम लोग का 0.142857 के फॉर्म में आएगा और ये रिपीट करता जाएगा। तो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट, हम लोग 2/7, 3/7 को विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, यस इट कैन बी डन एज फॉलोज। एज फॉलोज एरो लगा देंगे। अब देखिए पहला क्या है, 2/7। ठीक, 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2/7 है, इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 1/7। अब देखिए 2 × 1/7 है, तो 2 × 1/7 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हम लोग का बार लगा हुआ है, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा कितना आएगा, मैं डायरेक्ट करे दे रहा हूँ मल्टीप्लाई, आप लोग साइड में कर सकते हो। 2 7 जा कितना होगा 14, कैरी गया 1, 2 5 जा 10 इज 11, कैरी गया 1, 2 8 जा 16 इज 17, कैरी गया 1, 2 2 जा 4 1 5, और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, और ये आपका आगे इधर मैं रफ कर देता हूँ। ठीक, हाँ 285714 और पॉइंट आपका लग जाएगा, तो 0 पॉइंट ये आपका आएगा और 12 ऊपर लग जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग आगे वाले भी पार्ट करते हैं, जैसे 3/7 गिवन है। ठीक, तो 3/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7। अब 3 दिया है, 1/7 की वैल्यू कितनी है, ऊपर दी है 0.142857, ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो फिर क्या कर देंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 7 जा कितना होता है 21 का कैरी 1, ओ सॉरी 1, और कैरी कितना हो जाएगा 2, 3 5 जा 15, 2 17 कैरी 1, 3 8 जा 24 1 25 का कैरी 2 यहाँ पे, 3 2 जा 6 1 8 हो गया, और 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, ये आपका आ जाएगा 0.428571 बार। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा 0.428571। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसके जो हैं क्या, 4/7 और 5/7 करते हैं। तो ये मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर, मैंने उसको रफ ही कर दिया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कौन से, 4/7। तो 4/7 को भी ऐसे कर सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग पेन कॉपी को लेकर साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या करेंगे, 4 × 1/7, 4 1/7 की वैल्यू कितनी दी है 0.142857। ठीक, बार लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करना है बस, मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, 4 7 जा 28 कैरी 2, 2 4 5 जा 22 22 कैरी 2, 4 8 जा 32 34 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 3, 4 8 जा 4 2 जा 8 8 3 11 कैरी 1 हो गया, 4 4 जा 16 x 17 कैरी 1 हो गया, 4 1 जा 4 1 5, ये आपका आ जाएगा 0.571428। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका 5/7। ठीक, 5/7 में भी ये करेंगे 5 × 1/7, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा 5 × 1/7 की वैल्यू वही 0.142857, बार लगा देंगे और मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई इसकी होगी 5 7 जा 35
का कैरी 3, 5 5 जो 25 और 3 28 का कैरी 2, 5 8 जो 40 प्लस 2 42 कैरी हो गया 4, 5 2 जो 10, एक 14 का कैरी 1, 5 4 जो 20 एंड 21 का कैरी 2, 5 1 जो 5 और 7। तो ये आपका आ जाएगा 0.714285। अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो है, इसको हम लोग इस साइड कर देते हैं थोड़ी सी जगह बचा के। नेक्स्ट पार्ट जो है लास्ट 6/7, तो 6 को क्या लिखेंगे 6 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 7 जा कितना होगा 42 का 2 कैरी आ जाएगा 4, 6 5 जा 30, 30 और 4 34 का 3, 6 8 जा 48, 48 3 51 का कैरी 5, 6 2 जा 12, 12 5 1 17 का कैरी 1 और 6 4 जा 24, 24 का 1 कितना हो जाएगा 25 और 2 कैरी आ जाएगा 1 पे, 6 1 जा 6 और ये आपका हो गया 8 और इधर ये 0 पॉइंट हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा साफ करके यहाँ पर लिख देता हूँ। हाँ, ये आपका हो जाएगा इसकल टू में 0.857142 और इस पे लग जाएगा बार। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन ये ऐसे इसके पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम की वजह से। ठीक है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट क्या है 0.6 बार है। 0.6 बार का मतलब क्या है कि 6 जो है वो रिपीट होता जा रहा है, तो 0.6666 और डॉटेड फॉर्म में। देखिए 6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 6 ही रिपीट करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं रिपीट करेगा। अब देखिए इसको बहुत आराम से करेंगे। ठीक, बहुत ईजिली। सबसे पहले क्या स्टेप है कि कितनी डिजिट पे बार लगा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि ओनली सिंगल डिजिट पे बार लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लेट करेंगे, तो लिखेंगे लेट, ब्लू पेन कर देता हूँ। ठीक है, हाँ लिखेंगे लेट एक्स इक्वल टू, ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू 0.6666 एंड डॉटेड। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है। सबसे पहले मैंने बताया कि आप देखोगे कि कितनी डिजिट में बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट में बार लगा हुआ है, किस पे 6 पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सिंगल डिजिट है तो 10 से, अगर 2 डिजिट पे होता तो हम लोग क्या करते हैं 100 से करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में हम लोग क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स और इधर कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट 0.6666 एंड डॉट डॉट। ठीक, इधर आपका 10 की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे 10x ही होगा। अब इधर ध्यान से देखिए, जब भी हम लोग देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा साइड में हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ 0.6666 और मुझे 10 से मल्टीप्लाई करानी हो, तो जब आप पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे 1 2 3 4। ठीक, अब 4 जीरो बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे कितने जीरो डिनोमिनेटर में बचेंगे 1000 बचेंगे, मतलब 3 0। तो जो पॉइंट होगा वो कितनी डिजिट के पास शिफ्ट होगा 3 0 है तो 1 2 3 के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जितने जीरो कम हो रहे हैं उतना एक पॉइंट शिफ्ट हो रहा है राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जीरो हटाते हैं। तो पहले पॉइंट हटाया, जीरो कितने 1 2 3 4 क्योंकि 4 डिजिट है और डॉट डॉट लगेगा। डॉट डॉट क्यों लगेगा, क्योंकि जो आगे भी नंबर हैं 6 जो है वो रिपीट करता जा रहा है तो आगे भी बहुत सारे नंबर होंगे। अब एक सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो कट जाएगा। ठीक,
अब हमारे पास क्या बचेगा, यहीं पे देखिए समझने वाला स्टेप है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये आपका हो जाता है 10x और यहाँ पे देखिए एक जीरो कम हो गया। अब बचे कितने, 3 जीरो बचे, तो जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इधर राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 1 2 3, तो पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा आफ्टर 3 डिजिट, तो हम लोग लिखेंगे 6.666 और डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब स्टूडेंट जो x बराबर हमने लेट किया था उसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो 10x बराबर वाली आई है इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी डिजिट है, यहाँ पे हैं हम लोग के 4 डिजिट और यहाँ पे कितनी आ रही है 3 डिजिट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक 6 को और रिपीट कर सकते हैं जिससे कि हम लोग को माइनस करने में आसानी होगी। तो हम लोग लिख देंगे 6.66, एक और 6 लिख देंगे। ठीक, और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2। अब इन दोनों में से बड़ी इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन हमारी बड़ी है सेकंड वाली, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक, अब 2 का जो LHS है, LHS कितना है 10x, तो 10x को लिखेंगे, एंड फर्स्ट का जो LHS है वो क्या है x, तो उसको x लिखेंगे। इक्वल टू में इधर 2 का जो RHS है वो कितना है, ब्रैकेट में 6.6666 डॉट डॉट डॉट, और माइनस फर्स्ट इक्वेशन का RHS कितना है, ब्रैकेट में 0.6666 डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे जो डिजिट इक्वल की थी वो इसीलिए की थी, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद डिजिट जो हैं 4 हैं और इधर भी पॉइंट के बाद डिजिट 4 हैं, जिससे कि आपको माइनस करने में बहुत आसानी होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x, और इधर आप माइनस करोगे तो आपका बचेगा कितना 6। अब नेक्स्ट स्टेप में x बराबर कितना 6/9 और 2 3 जा 6, सॉरी ये आपका कटेगा 3 से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/3, जो कि p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, इसको आप जब माइनस करोगे बहुत आसानी से माइनस हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 6.6666 डॉट डॉट डॉट, इधर आप माइनस करोगे 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ठीक, रेड पेन से कर दे रहा हूँ, 6 में से 6 गया 0, ये 0 ये 0 ये 0 और 6 में से 6 गया 6.0, ये सब आगे कट जाएंगे, बचेगा हमारा कितना 6 ही बचेगा, जो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आप लोग सेकंड पार्ट को भी देखिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या दिया 0.47 बार, 47 दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है, अगर आपको पहला थोड़ा सा भी दिक्कत है तो इसमें आप समझ लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या दिया 0.47 और 47 के ऊपर बार लगा हुआ है, जिन दो डिजिट के ऊपर बार लगा होता है वही हमारा क्या होता है रिपीट होता है। आई थिंक 47 बार नहीं 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूँ। हाँ स्टूडेंट्स, ये आपका 7 के ही ऊपर बार था, इसको हम लोग पहले सही कर देते हैं। ठीक है, आपका है क्वेश्चन 0.47 बार, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, जिसके ऊपर बार लगा होता है वही क्या होता है रिपीट होता है। तो 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू आपका होगा 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, सिंगल डिजिट कौन सी है 7, तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से, तो वही स्टेप मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो स्टेप हमारा आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.4777 डॉट डॉट डॉट। 10 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 10x आ जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से फिर समझिए कि पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, कितनी डिजिट आएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचे कितने 3 जीरो, तो पॉइंट कितनी डिजिट के बाद शिफ्ट होगा 1 2 3। रेड पेन से मैंने देखिए यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि पॉइंट जो है कहाँ पे शिफ्ट होगा, पॉइंट आपका शिफ्ट होगा 3 जीरो बचे हुए हैं, तो 1 2
3, मतलब इस जगह आपका पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा आफ्टर 3 डिजिट। तो हम लोग का जो आंसर आएगा यहाँ पे कितना आएगा 4.777 एंड डॉट डॉट डॉट। अब बस यहीं पे ध्यान दीजिए कि पहला जो x वाला हम लोगों ने लेट किया था उसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 3 डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे एक 7 को अपने आप से नोट कर देंगे, क्यों? क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को माइनस करने में आसानी होती है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हम लोग की कौन सी थी 1 थी, और दूसरी इक्वेशन जो है वो 2 है। अब वही कौन सी इक्वेशन बड़ी है, सेकंड वाली बड़ी है 10x। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 लिखा, ठीक। अब देखिए माइनस कैसे करते हैं, LHS कितना है सेकंड का 10x, और LHS फर्स्ट इक्वेशन का कितना है x। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेन चेंज कर देता हूँ, 10x माइनस x। RHS सेकंड का कितना है ब्रैकेट में 4.777 डॉट डॉट डॉट, और RHS फर्स्ट में कितना है 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ठीक। सॉरी यहाँ पे आपकी 4 डिजिट है हम लोग ने, अच्छा यहाँ पे एक 7 छूट गया, यहाँ पे 7 नोट कर देते हैं। अब 10x में से x जाएगा कितना बचेगा 9x इक्वल टू 4.7 से, देखिए मैं यहाँ पे माइनस करके आपको दिखा रहा हूँ 4.7777 डॉट डॉट डॉट, और 0.7777 डॉट 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 माइनस करेंगे। 7 से 7 गया 0 बचा, 7 से 7 गया 0 बचा, 7 से 7 गया 0, 7 से 7 गया 0.4। आपका कितना बचा 4.0 का मतलब क्या होता है 4 ही होता है। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी माइनस करने में, कि ये जो डिजिट है ये आपकी कितनी थी 0.477 थी, और यहाँ पे मैंने 77 लिख दिया। इसको मैं थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ, हाँ ये मैंने 0.77 लिख दिया था, सॉरी फॉर डैट, ठीक। तो इसको हम लोग लिख देंगे 0.4777 एंड डॉट डॉट डॉट। अब माइनस करेंगे, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया बचा 3 और 0.4। तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा ये आपका आएगा 4.3, 4.3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 9x दिया था तो 9 कहाँ चला जाएगा 4.3 के डिवाइड में पॉइंट हटाएंगे 0, तो x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 40, आपका आ जाएगा 43/90। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का थर्ड पार्ट, ठीक है। आराम से आप लोग कर सकते हैं, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए, आराम से इसको ट्राई करिए साथ में ही, ठीक। क्या दिया है आपका क्वेश्चन 0.001 बार, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.001 एंड डॉट डॉट डॉट। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001, ठीक, और 0.001 एंड डॉट डॉट, ठीक स्टूडेंट्स। पहला क्या स्टेप होता है कि कितनी डिजिट पे हमारे बार लगा हुआ है, तो 3 डिजिट पे लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, लिखेंगे 1000 से। तो मल्टीप्लाइंग बाई 1000 ऑन बोथ साइड। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पे बार होता है 100 से, 1 डिजिट पे बार होता तो 10 से, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1000 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में 0.001 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक। नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल ध्यान से कि 1000 के मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 1000x आएगा, और यहाँ पे हम लोग पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे कितने 0, 1 2 3 4 5 6 की 6 डिजिट है तो 6 0 आएंगे, कितने कट जाएंगे 3 जीरोस कट जाएंगे, 1 2 3 कैंसिल आउट 1 2 3। अब 3 0 कट गए तो पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होगा, पॉइंट होगा आफ्टर 3 डिजिट 1 1 2 3। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे हम लोग का स्टेप
1.001 एंड डॉट डॉट डॉट। अब वही एक स्टेप ध्यान रखिए कि एक्स बराबर जो हमने लेट किया है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट को और नोट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 6 डिजिट होनी चाहिए। तो हम लोग अपने पास से क्या करेंगे, रिपीट कितनी हो रही है, रिपीट हो रही है हम लोग की 001 और डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 एक्स वाली, और ये आपकी नेक्स्ट वाली जो हो गई 2। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे। 2 का LHS कितना है, 1000, और फर्स्ट का LHS कितना है, x। इधर 2 का RHS कितना है, 1.001001 एंड डॉट डॉट डॉट, माइनस 1 का RHS कितना है, 0.001 एंड डॉट डॉट डॉट। अब देखिए माइनस करना कितना इजी हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोगों ने डिजिट क्या कर ली, इक्वल कर ली। देखिए माइनस करते हैं ध्यान से, 1.001 एंड डॉट डॉट डॉट, और पॉइंट के नीचे 0.001 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ से सब क्या होंगे, 0 0 ऐसे चलते चले जाएंगे। 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया, और पॉइंट आ जाएगा 1। मतलब कितना आंसर आएगा आपका, 1 आएगा, और इधर कितना आएगा, 999x। तो आपका आंसर होगा x बराबर 1/999, मतलब x बराबर 1/999। इस तरीके से आपके सारे पार्ट हो गए। स्टूडेंट, आप लोग अगर कहीं पे दिक्कत है तो फिर से देखिए, अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है। जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 लगा लेगा वो क्वेश्चन नंबर 4 भी लगा देगा। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.9999 in the form of the P upon Q, and are you surprised by your answer with your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, P upon Q फॉर्म में लिखना है। तो 0.9999 डॉट डॉट दिया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। तो लेट एक्स इक्वल टू 0.999939 करते हैं डॉट 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 डॉट। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप क्या था, कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, सिंगल ही डिजिट देखिए रिपीट हो रही है 999, तो 9 के ऊपर बार लगा होगा, तो मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.999 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 की मल्टीप्लाई एक्स से 10x हो गया, और 10 की मल्टीप्लाई जब 0.99 से करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 0 और डॉट डॉट डॉट, ठीक। 1 0 से 1 0 कैंसिल गया, बचे कितने, 2 0। तो जो हमारा पॉइंट शिफ्ट होगा वो आफ्टर 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो हम लोग लिखेंगे 9.99 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब पहले वाला जो हम लोगों ने x लेट किया था, तो x के बाद पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 0.999, मतलब 3 डिजिट है, और यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तीसरी डिजिट को भी लिख लेंगे। क्या रिपीट कर रहा है, 9 रिपीट कर रहा है। अब इस इक्वेशन को हम लोग 2 कर देते हैं, और इस इक्वेशन को फर्स्ट कर देते हैं। इक्वेशन कौन सी बड़ी है, सेकंड वाली बड़ी है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1। इक्वेशन 2 का LHS कितना है, 10x है, तो सबसे पहले 10x। इक्वेशन 1 का LHS कितना है, माइनस का x। इक्वेशन 2 का RHS कितना है, 9.999 डॉट डॉट डॉट, और RHS इक्वेशन 1 का कितना है, 0.999 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस करके देखते हैं, तो माइनस करिए 9.99 डॉट 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 और 0.999 डॉट डॉट डॉट, माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, इधर सारे 0 चलेंगे, 9 में से 9 गए 0, और बचेगा कितना, 9, और ये कितना आएगा, 10x माइनस x 9x,
और इसका सॉल्यूशन आएगा आपका 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/9 और 9 कट जाएगा, आएगा आंसर कितना 1। यस स्टूडेंट, x बराबर 1 आएगा इसका सॉल्यूशन। आप लोग ये सरप्राइज होंगे, क्यों? क्योंकि कि जो 0.999 बार जो है वो x बराबर 1 के इक्वल आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि जो भी डिफरेंस होता है 1 एंड, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि समझिए कि हम लोग का जो बार दिया था वो 0.999 दिया था, ठीक है, मतलब कि 0.9 बार दिया था, और जो हम लोग का सॉल्यूशन आया है वो आया है आपका 1। 0.99 बार या 0.99 से और 1 के बीच में देखिए जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, वो होता है आपका 0.0001 के, जो कि हमारा क्या होता है विच इज़ नेग्लिजेबल, जो कि हम लोग अगर ना भी माने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वजह से हम लोग कंक्लूड निकालते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट कि 0.999 इज टू मच नियर 1, ठीक है। देयरफॉर एज द आंसर कैन बी जस्टिफाइड, ठीक है, कैन बी जस्टिफाइड, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ पे यही होता है कि जो हम लोग ने जो सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल नियर किसके है 1 के बराबर है, इसीलिए इसको हम लोग नेग्लिजेबल कर देते हैं कि 0.99 जो है होगा वो हमारा नियर होगा 1 के बराबर, और जो उसका डिफरेंस होता है वो नेग्लिजेबल होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आपके हो गए हैं। आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या कोई और बात है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आंसर करिए, और सॉरी आपने क्वेश्चंस पूछिए उसमें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सपोर्ट बना के रखिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी।